दोस्तों आप सभी को हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। चार्ट तैयार करने के बाद उसमें आपको किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से उसको समझा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास डाटा बना रहना चाहिए जिसे आपको क्या है चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास मार्कशीट तैयार बना हुआ है पहले से, अब इसमें हमें क्या करना है, चार्ट के रूप में दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, जितने को आपको चार्ट के रूप में दर्शाना है उतने को आपको सेलेक्ट करना है। सभी डाटा को जितने लोगों के लिए तैयार करना है। जैसे मेरे पास 10 लोगों का डाटा तैयार है तो मैं यहाँ से 10 लोगों का सिलेक्ट किया, वो भी टोटल तक। आप चाहो तो परसेंट तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट तक भी सिलेक्ट करने अपनी सुविधा के अनुसार। याद रखना ये टाइटल सिलेक्ट रहना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर जितना डाटा है उतने को मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू पे। लगाने के बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप का यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। इनमें से जो आपको ठीक लगे उसकी सुविधा अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम। तो जैसे हम क्लिक लगाए कॉलम पे टिक लगाने के बाद यहाँ पर 2D आकार पे है कॉलम और यहाँ पर 3D आकार पे है। तो आपकी सुविधा के अनुसार आपको टिक लगाना है। जैसे मान लो जाए 3D आकार में टिक लगा दिया और जैसे हम टिक लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा हमारा चार्ट। अब चार्ट तो तैयार हो गया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको मैं क्या कर देता हूं, बॉर्डर को पकड़ के आपस में इस तरह से नीचे ला लिया। और इसको कभी भी बड़ा छोटा करना है तो कोने से पकड़ के आप इसकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतने ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब ये इस तरह से चार्ट बन के तैयार है। अब इसको समझेंगे कहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नाम के अनुसार यहाँ पर दिख रहा है सभी का एक एक करके। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको जिसे हम इसको टिक लगाएंगे तो ये क्या है, एक बॉक्स के रूप में ऑटोमेटिक बना हुआ है। तो इसमें बॉक्स के रूप में ऑटोमेटिक बन के अलग से तैयार है, मतलब ये क्या होता है, लीजेंड होता है। और इसी लीजेंड को देख के आपको समझना है। जैसे ये कलर, ऐसे जो कलर दिख रहा है वो टोटल का कलर है। सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो इस तरह से जो कलर है यही क्या है, आपका टोटल है। तो इसको समझेंगे कैसे, जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा संख्या पाया है। तो इसमें देखो सभी का एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उसका ज्यादा संख्या पाया है। तो जैसे यहाँ पर गोलूराम, तो गोलूराम का सबसे ज्यादा है टोटल। और माउस पॉइंटर इसमें कुछ देर रखेंगे तो उसका वैल्यू को भी शो करेगा 383। और यहाँ पास ये और बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको हम माउस पॉइंटर में रखेंगे तो उससे छोटा तो है, तो इसमें देखो 334 है। उसी तरह इस टाइप से जो कलर है वो जूलॉजी है, ये आपका बॉटनी है, ये केमिस्ट्री है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो इस तरह से कलर को देख के आप समझ सकते हैं कि किसका ज्यादा संख्या है, किसका ज्यादा वैल्यू है। अब ये तो हम समझ गए कि किसका ज्यादा वैल्यू है। अब आपको जाना है लेआउट मेन्यू पे। लेआउट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर से दिया हुआ है लेबल्स का। अब लेबल्स में सबसे पहले यहाँ पर से चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल का मतलब होता है जिससे संबंधित आप चार्ट तैयार किए हैं उसी से संबंधित आपको क्या करना है, टाइटल देना है। तो इसमें हम टाइटल में जैसे टिक लगाए तो यहाँ पर दो टाइप के हैं, सेंटर ओवरलेस टाइटल, अबोव टाइटल। तो यहाँ पर दो टाइप के आपके पास टाइटल है। दोनों टाइप से जो भी टाइटल आपको सुविधा लगे उस टाइटल को आपको टिक लगाना है। जैसे मैं सबसे ऊपर वन में लाना चाहता हूँ इसलिए अबोव चार्ट, और जैसे अबोव चार्ट में टिक लगाएंगे यहाँ पर टाइटल टाइप हो गया है। अब यहाँ पर कर्सर को फर्स्ट में रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे संबंधित हम चार्ट तैयार किए हैं उसी से संबंधित हम नाम देंगे। तो जैसे ये मार्कशीट है तो यहाँ पर हम दे दिए मार्कशीट चार्ट टाइटल। उसके बाद है दूसरा एक्सिस। अब एक्सिस में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल बिलो एक्सिस। अब टाइटल बिलो एक्सिस से मतलब आपको समझ जाना है, बिलो मतलब नीचे। तो जैसे हम इसको टिक लगाएंगे तो यहाँ पर एक्सिस टाइटल आ गया। अब कर्सर को फर्स्ट में रखेंगे और यहाँ पर अक्ष को दर्शा देना है, जैसे एक्स अक्ष। उसके बाद दूसरे में गए एक्सिस टाइटल और वर्टिकल। अब वर्टिकल में आपके पास 3 टाइप का है। अब 3 टाइप में से जो भी आपको टिक लगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसको हम टिक लगाएं। टिक लगाने के बाद आपको लग रहा है कि इस टाइप से हमको टाइटल नहीं चाहिए एक्सिस, तो आप फिर से दोबारा इसी में जाके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये टिक लगाते जाओ, चेक करते जाओ और जो आपको टिक लगे उसको आप रख सकते हैं।
उसके बाद कर्सर को फर्स्ट में रखें, रखने के बाद यहाँ पर हम क्या कर दिए, y अक्ष, तो ये अक्ष दर्शाने के लिए होता है एक्सिस। उसके बाद है लीजेंड, तो लीजेंड तो देखो ऑलरेडी शो है, पता कैसे चलेगा, देख लो ये अलग से हाईलाइट है, शो लीजेंड एट राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था जो पहले से जो बॉक्स में बन के तैयार है यही क्या है, आपका लीजेंड है। तो लीजेंड तो ऑलरेडी है, तो हम लीजेंड को चाहे तो आप इसको टॉप करके आप लीजेंड को ऊपर तरफ ले जा सकते हैं, लेफ्ट तरफ आ जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं लीजेंड को। लेकिन अधिकतर लीजेंड क्या रहते हैं, हमेशा राइट साइड में रहते हैं, तो इसको भी मैं क्या कर दिया, राइट साइड किया। उसके बाद है डाटा लेबल्स। अब डाटा लेबल्स में यहाँ पर नॉन दिया हुआ है और शो दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसी को हम 2D आकार में लेते हैं तो लेबल्स को अलग अलग टाइप से देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको शो किए, शो करने के बाद यहाँ पर देख लो लेबल्स यानी कि जितना जितना संख्या है जो भी सब्जेक्ट में उसकी संख्या क्या हो जाएगी, इस तरह से लेबल आ जाएगा। और इसी को अगर हम 2D आकार में बनाते हैं, अभी तो 3D आकार में बना है, 2D आकार में बनाते तो इसमें आपको और अलग अलग ऑप्शन देता। उसके बाद है आपका डाटा टेबल। डाटा टेबल मतलब जितने को हम सिलेक्ट करके हम क्या किए हैं, चार्ट तैयार किए हैं, वही टेबल क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि कहां से कहां तक वो बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पर डाटा टेबल, अब डाटा टेबल में दो टाइप का है, शो डाटा टेबल है और दूसरा है शो डाटा टेबल विथ लीजेंड। यानी कि जैसे सबसे पहले हम देखते हैं शो डाटा टेबल, तो जितने को हम टिक लगा करके चार्ट के रूप में दर्शाए हैं वही टेबल इसमें हो जाएगा ऐड। अब दूसरा है यहाँ पर शो डाटा टेबल विथ लीजेंड। अब लीजेंड किसको बोला जाता है, जो राइट साइड में यहाँ पर जो दिख रहा है यही आपका क्या है, लीजेंड है। तो इसमें देखो हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश तो ऑलरेडी है, तो इसमें देख लो सामने में कलर है, तो यही कलर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे हम ये टिक लगाएं शो डाटा टेबल विथ लीजेंड की, तो ये टिक लगाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा लीजेंड। उसके बाद है एक्सिस, इसका अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद है ग्रिड लाइन्स, तो यहाँ पर जो प्लॉट एरिया है तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, प्लॉट एरिया है। यही प्लॉट एरिया में देखो लाइनिंग खींचा हुआ है, यानी कि रो और कॉलम में, तो इसकी संख्या को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये कॉलम वाइज आ जाएगा। और ज्यादा संख्या में चाहिए तो यहाँ पर देख लो ज्यादा संख्या में रो आ गया, कॉलम ज्यादा संख्या में चाहिए तो यहाँ पर कॉलम की ज्यादा संख्या कर दीजिए, आ जाएगा। तो चार्ट तैयार करने के बाद इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर किसी का नहीं चाहिए तो आप उसमें जाकर डायरेक्ट नॉन कर सकते हैं, लेबल्स को नहीं दिखाना है तो नॉन कर सकते हैं, लीजेंड नहीं दिखाना है तो नॉन कर सकते हैं। जिसे नॉन कर दिए, अगर दोबारा लाना है तो फिर से आप टिक लगा दीजिए, एक बार टिक लगाने से आ जाएगा, दूसरा बार टिक लगाने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। और इसमें कुछ और डिजाइन करना है 3D आकार में, तो यहाँ पर आपका डिजाइन मेन्यू दिया हुआ है, इस डिजाइन मेन्यू पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पर अलग अलग टाइप से 3D आकार में इस तरह से फिट हो जाएगा। इनमें से आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मान लो जाए आपको इसमें किसी भी प्रकार से चार्ट में आपको चेंजेस करना है, जैसे हमको कॉलम नहीं चाहिए, पिक चार्ट चाहिए या बार चार्ट चाहिए, तो इसमें आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसको हम टिक लगाएं चार्ट को, उसके बाद आपको जाना है डिजाइन मेन्यू पे। डिजाइन मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देख लो चेंज चार्ट टाइप, इस पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर देख लो बहुत सारे चार्ट है, इनमें से जिससे संबंधित आपको चाहिए उसको आप टिक लगा दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बदलने की आवश्यकता नहीं है, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से हम चेंज चार्ट टाइप में गए और जिसे हमको पिक चार्ट में चाहिए तो यहाँ से पिक चार्ट में टिक लगा दीजिए और पिक चार्ट में अलग अलग टाइप से हैं, फिर इसको ओपन कर दिए। अब इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पर देख लीजिए चार्ट लेआउट दिया हुआ है, इसमें टिक लगाते जाइए, अलग अलग तरीके से लेआउट में यहाँ पर शो करते जाएगा जी। एरो पे गए, ये अलग अलग पर्सन वाइज में, फिर से चार्ट टाइटल में गए और फिर से यहाँ पर हम टिक लगा दिए, ये इस तरह से बन जाएगा। बार चार्ट में देखना है तो यहाँ पास बार चार्ट दिया हुआ है और ये बार चार्ट में हम टिक लगा दिए, ओके कर दिए, तो ये आपका बार चार्ट है।
लाइन चार्ट देखना है तो यहाँ पास लाइन चार्ट है, ओके कर दीजिए, लाइन चार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।